हेलो स्टूडेंट टीचर्स। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों आपके जो कुछ सवाल हैं एडमिशन डेट को लेकर के, और भी कई सवाल हैं कि जिस तरह जैसे एनआईओएस जिनको डीएलएड के समकक्ष माना गया है कि नहीं माना गया है, डाइवोर्स से रिलेटेड, मतलब जिनके लेडीज़ के डाइवोर्स हो चुके हैं महिलाओं के, उनसे रिलेटेड, विडोवर्स से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निदेशालय के द्वारा भी एक नोटिस आया है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे भी कहीं से मिला है, तो मैंने बस उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपके साथ ही इस चीज़ को साझा करना समझा है। तो आप देखिए आपके कितने सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रीड से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, हो सकता है आपको थोड़ा समझ में, मतलब साफ समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा तो आपको वो समझ रहा है। मैं थोड़ा क्या है, इसको जूम करूंगा तो ये इसका पिक्सल थोड़ा फट सकता है, तो शायद आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन फिर भी मैं बड़ा करके आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, जो तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपको बस जानकारी थोड़ा आप अपने मतलब है ना, स्क्रीन को थोड़ा आराम से रखना, ठीक है। चलो देखो समझो। मित्रों, शिक्षा विभाग में उच्च विभाग प्राथमिक स्कूलों में रिक्त अध्यापक लेवल 1 लेवल 2 के 32,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदक अनेक सवाल पूछने लगे। विज्ञापन के अवलोकन नियमों की जानकारी के आधार पर उनकी जानकारी के लिए हल प्रस्तुत है। अंतिम निर्णय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का ही होगा। इस भर्ती में बीकानेर निदेशालय द्वारा ये सुविधा दी गई है कि आवेदक अपने आवेदक के संबंध में किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन की स्पष्टीकरण के लिए 10/1/2022 से लेकर 9/2/2022 तक के सभी कार्य दिवसों में 9:30 से 6 बजे तक निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पर व्यक्तिगत रूप से हेल्पलाइन नंबर पर इस ये जो दे रखा है आपको 0151 220 70 47 पर कार्यालय समय में संपर्क कर सकते हैं, इसका लाभ लेवे। अब देखो दोस्तों क्या क्या इसमें आपको जो सवाल है वो मैं बता देता हूँ। इस भर्ती में सभी को आयु में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी हो, सबको 3 साल का दिया हुआ है। लेकिन ये मोस्टली आपको पता है ओबीसी को, एससी एसटी को सबका अपना उनका रिलैक्सेशन अलग होता है। सामान्य में 40 साल तक बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। मतलब वो 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। विशेष कैटेगरी आयु के अंदर शिथिल वालों के शिथिल वर्ष 43 में जोड़े जाएंगे। जैसे सामान्य में 43 है, तो एस टी एस सी ओबीसी में तो वो 43 तो यही है। अब जैसे ओबीसी के अंदर 5 साल का, एस टी में शायद 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो 43 में उनके ऐड होंगे, ना कि 40 में होंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। आगे देखिए, आवेदनकर्ता को स्वयं की वर्तमान कैटेगरी के अनुसार आवेदन करना है। आप जिस कैटेगरी में उसी में आवेदन करें। रीट के बाद अब विवाह विच्छेद की आपकी जो डिग्री है वो अब जारी हुई है, तो आप परित्यक्ता कोटे में आवेदन करें। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे महिलाओं के कि दोस्तों कि सर हमारा मतलब रीट के एग्जाम से पहले हम मतलब मैरिड थे और उसके बाद हमारा डाइवोर्स हुआ है, तो आप परित्यक्ता कोटे में ही आएंगे, डाइवोर्स कोटे से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक डाउट ही क्लियर हो चुका है। रीट के बाद जो विडो हुई है, मतलब विधवा हुई है, उन्हें विधवा कोटे से आवेदन करना है, ठीक है। मतलब शादी से पहले, मतलब सॉरी, रीट से पहले वो जो जिनकी शादी हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश जिनके प्रॉब्लम हो गई, मतलब कोई एक्सपायर हो गए उनके हस्बैंड, तो उन्हें जो है आप विधवा कोटे में आवेदन करना है, ठीक है। रीट पास होने तक विधवा थी, अब विवाह हुआ है तो उससे सामान्य कैटेगरी में आवेदन करना है। रीट परीक्षा देने पास होने के बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाए, उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करना है, ठीक है। रीट परीक्षा देने और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनाए तो उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन करना है। मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस है ना, वो एग्जाम के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। रीट के राजस्थान में बाहर के आरक्षित वर्ग को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा, उन्हें सामान्य श्रेणी के रूप में आवेदन करना है। राजस्थान से बाहर की विधवा परित्यक्ता महिलाएं सामान्य श्रेणी में ही शामिल की जाएगी, उन्हें सामान्य विधवा परित्यक्ता के रूप में आवेदन करना है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के बाहर की कोई महिला है जो ओबीसी में विधवा परित्यक्ता है, तो लेकिन राजस्थान में उसे सामान्य महिला में विधवा परित्यक्ता के कोटे में शामिल किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राज्य में जन्मी ओबीसी महिला का विवाह अन्य राज्य में हो गया है तो राजस्थान में ओबीसी कोटे में आवेदन करना है। मतलब मान लीजिए कोई राजस्थान की महिला है जिसका
ओबीसी कैटेगरी के जिसका अन्य राज्य में विवाह हो गया है, तो उसे राजस्थान का ही कंसीडर करके उसे ओबीसी में ही रखा जाएगा, उसे सामान्य कैटेगरी में नहीं, उसे मतलब सामान्य कैटेगरी में नहीं, उसे ओबीसी का लाभ दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एडिशनल स्नातक को अध्यापक 2 लेवल के लिए पात्र नहीं माना गया है। दोस्तों एडिशनल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, एडिशनल का आपके लिए एक सॉल्यूशन आ गया है कि एडिशनल स्नातक को अध्यापक लेवल 2 के लिए पात्र नहीं माना गया है, अतः मूल स्नातक विषय से ही अपना आवेदन करना है उनको। ठीक है। एनआईओएस से रिलेटेड एक चीज थी, डीएलएड को राजस्थान की डीएलएड के समकक्ष माना गया है, उन्हें अध्यापक लेवल 1 के लिए आवेदन करना है। और बाकी तो वही है, 10 जनवरी से 9 फरवरी तक आपके आवेदन बने जा रहे हैं। 9 फरवरी का इंतजार ना करें, आवेदन शुरू करें, विज्ञापन को पूरा पढ़कर सही करें, सभी आवेदन मांगे गए पत्र के साथ लगाना, सभी मांगे गए पत्र साथ लगाना नहीं भूले नहीं। यदि कोई आवेदन प्रमाण पत्र प्रक्रिया में है तो उसे 9 फरवरी तक बनवाकर अपनी कैटेगरी में ही आवेदन करने का प्रयास करें। आवेदक ध्यान रखें कि नियुक्ति राज्य स्तर पर बनने वाली एक ही मेरिट से होगी, मिलेगी। इसी मेरिट के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। आवंटन में आवेदन में भरी हुई जिला प्राथमिकता से नियुक्ति का कोई संबंध नहीं है। मतलब आपको जो प्राथमिकता भरी जाएगी जिले से, उसका नियुक्ति का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जिस जो आपने प्राथमिकता भरी है उसी के अनुसार, मतलब तो वो नियुक्ति आपको कहीं भी मिल सकती है, वो अपने हिसाब से देंगे। बस ये है कि मतलब नियुक्ति मतलब आपको जिला तो आवंटित हो जाएगा, लेकिन आप जो स्कूल चाहेंगे ऐसे नहीं होगा, वो उनका हिसाब से होगा। ठीक है। प्राथमिकता में सर्वप्रथम स्वयं का गृह जिला, फिर पास का, फिर उसके पास का, इस तरह धैर्य बनाकर क्रम रखें। ठीक है दोस्तों, तो आपके सभी सवालों का लगभग 90% का जवाब दे दिया है। अब एक सवाल और बचता है एडमिशन डेट का। दोस्तों उसका भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक प्रूफ मिला है मुझे, मैंने लिया है कहीं से, तो उसमें तो आपका 17 नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, एडमिशन डेट के बारे में 12वीं किसी पर आपको 12th क्लास की एडमिशन डेट, टीसी पर, ये किसी नहीं है सॉरी टीसी है। ठीक है। और 10th क्लास की टीसी पर 10th क्लास की एडमिशन डेट मिल जाएगी। अगर आपने 10वीं और 12वीं एक ही विद्यालय से करी तो 12वीं की टीसी पर आपको 10वीं और 12वीं दोनों की डेट एडमिशन डेट मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो रेगुलर के लिए। प्राइवेट के लिए क्या करना है उसके लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। अभी फिलहाल ये रेगुलर बच्चे हैं, प्राइवेट वालों का मुझे देखना पड़ेगा क्या उनके लिए क्या मतलब एडमिशन डेट कहाँ से लेनी है। फिलहाल रेगुलर वालों को अपनी टीसी देखनी है, ले जा कर के विद्यालय में कहीं से भी, और टीसी देखें अगर उनके पास है तो, और टीसी के ऊपर जो डेट डली हुई है वो वहाँ पर आपको दोनों डेट मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने आपके साथ साझा की। चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ शेयर करें ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। ठीक है। तो इन धन्यवाद।